अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। खुश आमदीद मेरे इस चैनल पे, जहाँ पे हम सीखते हैं पतंते बी के जो मौजू हैं और क्विज़ वगैरह, और साथ ही हम सीखते हैं इटालियन ज़बान उर्दू तर्जमे के साथ। आज हम कुछ टिप्स और हिंट्स देखेंगे जो कि सवालात में आती हैं। पार्ट टू करेंगे आज। तो जितने भी हम सवालात देखेंगे उनमें जो अल्फाज इस्तेमाल होंगे जिनके बारे में हम बात करेंगे वो हमेशा वैरो होंगे। आज का जो पहला लफ्ज़ है जेनेराले, ये जब भी सवाल में आए क्विज़ पतेंते में, ये हमेशा ठीक है, ये वैरो है। ये 5 दफ़ा आया है पूरे क्विज़ में और इसका मतलब होता है आम तौर पर। आम तौर पर जेनेराले ये लफ्ज़ वैरो है। उसके बाद अगला लफ्ज़ है जेथारे। जेथारे एक वर्ब भी है जिसका मतलब होता है फेंकना। ये 5 दफ़ा यानी 5 मरतबा क्विज़ में आया है, और जब भी आप ये सवाल में देखें क्विज़ पतेंते में जेथारे, तो ये हमेशा ठीक है। ये लफ्ज़ हमेशा वैरो है। वो वाला सवाल हमेशा वैरो होगा जिसमें जेथारे आएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है ग्विदांदो। ग्विदांदो का मतलब है चलाते वक्त या फिर चलाना या फिर चला रहे होना। ये 5 मरतबा आया है पूरे क्विज़ में। जब भी ये सवाल में आए ग्विदांदो, ये लफ्ज़ ठीक है और वैरो है। उसके बाद देखते हैं अगला लफ्ज़ इजिएनिको सनितारी। इजिएनिको सनितारी क्विज़ की मिसाल देख लेते हैं। इल segnale raffigurato interessa tutti i veicoli che hanno degli impianti igienico sanitari। यानी इजिएनिको सनितारे उसको कहते हैं जहाँ पे ये साफ़ करते हैं, जो कैरावान होती हैं वहाँ पे अपना गंदा पानी जाके साफ़ करते हैं। ये 5 मरतबा आया है क्विज़ में, और ये जब भी आए ये ठीक है, यानी इजिएनिको सनितारी जब भी लफ्ज़ आए ये ठीक है। उसके बाद अगला लफ्ज़ है इम्पेदीरे। इम्पेदीरे इसका मतलब होता है रुकावट हायल होना या फिर मना करना। इम्पेदीरे जो है ये सवाल जो है इसमें जब इम्पेदीरे आए क्विज़ पतेंते में, ये 9 दफ़ा आया है और ये हमेशा ठीक है। उसके बाद देखते हैं अगला लफ्ज़, वो है इम्प्रोविसामेंटे। इम्प्रोविसामेंटे का मतलब है अचानक। ये भी जब क्विज़ पतेंते में सवाल में ये लफ्ज़ आए इम्प्रोविसामेंटे, तो ये हमेशा ठीक है, वो वाला क्विज़ हमेशा ठीक होगा। इम्प्रोविसामेंटे ये 12 मरतबा आया है क्विज़ पतेंते में, और जब भी ये आए ये हमेशा ठीक है। इसका मतलब होता है अचानक, इम्प्रोविसामेंटे का। उसके बाद जो नेक्स्ट लफ्ज़ है वो है इनकोरेरे। इनकोरेरे का मतलब है, इस मौजू के ऊपर अगर बात की जाए तो इसका मतलब है नुकसान। ये आता है 23 चैप्टर पे, और ये जो इंश्योरेंस वाला चैप्टर है उस पर आता है कि è penalmente e civilmente responsabile di un sinistro stradale può incorrere nella sospensione della। allora, जिसको 6 मरतबा ये आया है सवाल में क्विज़ पतेंते में, और जब भी आपको ये लफ्ज़ नज़र आए इन कोरेरे, ये ठीक है। इन कोरेरे का मतलब है नुकसान उठाना या फिर नुकसान भरना। ठीक है, जब भी ये इन कोरेरे आए तो ये लफ्ज़ सवाल में जब आए वो ठीक है वो सवाल। उसके बाद अगला जो लफ्ज़ है वो है इन एफिशिएंटी। इन एफिशिएंटी इसका मतलब होता है कारकर्दगी का ठीक ना होना, यानी कोई ऐसी चीज़, मैकेनिकल चीज़ गाड़ी की जो कि सही तरह कारकर्दगी ना कर रही हो। तो ये 6 दफ़ा मरतबा आया है और ये हमेशा ठीक है। इन एफिशिएंटी जब भी सवाल में आए ये लफ्ज़, ये सवाल जो है पतेंते, वो लफ्ज़ जो आए वो हमेशा ठीक है। इन त्रलचारे। इन त्रलचारे का मतलब है रुकावट पैदा करना। इन त्रलचारे रुकावट पैदा करना, ये 6 मरतबा आया है सवाल में क्विज़ पतेंते में। जब भी इन त्रलचारे लफ्ज़ आए क्विज़ में ये हमेशा ठीक है, वैरो है। उसके बाद अगला लफ्ज़ है लुओगी। लुओगी ये इसका मतलब होता है जगह। लुओगी जो है ये प्लूरल है, यानी जमा है। जब ज़्यादा हों तो लुओगी कहते हैं जगह को। 6 मरतबा आया है, और जब भी ये लफ्ज़ आए सवाल में पतेंते क्विज़ में ये ठीक है और वैरो है। उसके बाद अगला लफ्ज़ नेक्स्ट वो है मजोरमेंटे।
मजरमेंटे ज़्यादातर, मजरमेंटे का मतलब होता है ज़्यादातर। ये लफ्ज़ जब भी आए सवाल में पतेंते क्विज़ में ये ठीक है और इसको आपने वेरो करना है। ये 5 मरतबा आया है पूरे क्विज़ में। मजरमेंटे का मतलब है ज़्यादातर, मजरमेंटे का मतलब होता है ज़्यादातर। उसके बाद जो अगला लफ्ज़ है वो है माल। माल का मतलब होता है ख़राब। मिसाल के तौर पे इन caso di mal funzionamento del servo sterzo lo sterzo diventa pesante। ये क्विज़ जो है ये वेरो है और जब भी माल का लफ्ज़ आए सवाल में वो ठीक है। इसका मतलब यह है क्विज़ का कि अगर किसी सूरत में जो स्टीयरिंग है वो ठीक ना काम करे तो जो स्टीयरिंग है वो भारी हो जाता है, यानी पेजानते का मतलब होता है भारी हो जाता है। 5 मरतबा आया है ये माल का लफ्ज़ सवालों में पतेंते क्विज़ में, तो ये हमेशा ठीक है, वेरो है। उसके बाद अगला लफ्ज़ है मेडिको। मेडिको सबको पता है कि डॉक्टर को कहते हैं, मेडिको डॉक्टर को कहते हैं। मिसाल के तौर पे इल सेनियाले, मतलब ये कि जो बना हुआ निशान है वो इशारा करता है किसी दाखिली रास्ते का जिसका नाम है प्रोंतो सोcorso मेडिको। प्रोंतो सोcorso मेडिको यानी हॉस्पिटल को कहते हैं। Il segnale raffigurato indica l'ingresso di un pronto soccorso medico। जब भी मेडिको का लफ्ज़ आए सवाल में पतेंते क्विज़ में तो ये ठीक है, वेरो है। 5 मरतबा आया है पूरे क्विज़ में तो ये वेरो है। उसके बाद अगला जो लफ्ज़ है वो है मूवीमेंटी। मूवीमेंटी का मतलब होता है हरकत। मूवीमेंटो जो है वो प्लूरल है, जमा है। मिसाल के तौर पे il carico deve essere sistemato sugli autoveicoli in modo da non impedire la libertà di movimenti nella guida। यानी जो सामान रखा हुआ है गाड़ी में वो इस तरीके से रखना चाहिए कि ताकि जब गाड़ी चला रहे हों तो वो हमें रुकावट का बायस ना बने। ठीक है, तो ये 6 मरतबा आया है और 6 मरतबा जब भी ये मूवीमेंटो का लफ्ज़ आए पतेंते क्विज़ सवाल में ये वेरो है। कारी को इसका मतलब होता है सामान या वज़न। ऑर्डिनारियामेंटे, ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है पतेंते क्विज़ में इसका मतलब है आम तौर पर। ऑर्डिनारियामेंटे मिसाल के तौर पे il limite massimo di velocità per un'autovettura sulle autostrade è ordinariamente di 130 km per orario। जब भी ये लफ्ज़ आए ये वेरो है और ये जो लफ्ज़ है ये हमेशा उसके साथ आता है वेलोचिता के साथ, और वेलोचिता का मतलब है रफ्तार। ये 9 मरतबा आया है क्विज़ में सवाल में। जब भी आपको ऑर्डिनारियामेंटे लफ्ज़ आए ये हमेशा ठीक है और ये आता है उस लफ्ज़ के साथ वेलोचिता जिसका मतलब है रफ्तार। उसके बाद जो अगला लफ्ज़ है वो है पेरियोडो। पेरियोडो इसका मतलब होता है वक्त या टाइम। ये मिसाल के तौर पे il segnale raffigurato viene installato per il periodo di durata dei lavori stradali। बनाया हुआ जो निशान है वो लगा होता है उस वक्त जिस वक्त सड़क पे काम हो रहा हो सड़क का। तो पेरियोडो जो लफ्ज़ है ये जब भी आए पतेंते बी में सवाल में ये हमेशा ठीक है, वेरो है। ये 6 मरतबा आया है पूरे पतेंते में और जब भी ये सवाल आए इसमें पेरियोडो का लफ्ज़ आए तो पेरियोडो जब भी आया है लफ्ज़ जो हमेशा ठीक होता है, वेरो है। अगला लफ्ज़ है पोतेरसी। पोतेरसी ये एक वर्ब रिफ्लेसिवो है जो कि वर्ब पोतेरे से निकला है, io posso tu puoi। इसका मतलब है कर सकना। In un centro abitato se si vede un pallone rotolare sulla carreggiata bisogna rallentare per potersi fermare se necessario। इसका मतलब ये है कि अगर किसी महल्ले में जहाँ पे आबादी हो वहाँ पे अगर आपको एक फ़ुटबॉल नज़र आए जो कि फुटबॉल चलता हुआ नज़र आए या फिर वहाँ पे रेड के आ रहा हो
सड़क पे, तो वहाँ पे गाड़ी करना आहिस्ता करना हमने बनता है अगर वहाँ पे लाजमी हो। तो पुतेरसी 6 मरतबा आया है, ये ठीक है लफ्ज़, 6 मरतबा आया है और ये लफ्ज़ ठीक है। बिसोनिया रलन तारे यानी आहिस्ता करने की ज़रूरत है। उसके बाद अगला लफ्ज़ है पुतरेबे, इसका मतलब है हो सकता है। ये लफ्ज़ अगर सवाल में आए तो सवाल हमेशा ठीक होता है, वैरो होता है। जेतारे मोत्सिकोनी अच्छेसी दाई फिनेस्ट्रीनी इन प्रोसिमिता दी बॉस्की ओ आरे वेर्दे पुतरेबे कौसारे इन चैंदी, यानी अगर सिगरेट के जो छोटे होते हैं वो जले हों सिगरेट के, वो अगर आप खिड़की से बाहर फेंकें तो वो आग का बायस बन सकते हैं। सड़क पे जो कि साइडों पे घास होती है, अगर उधर फेंकेंगे तो वो आग का बायस बन सकते हैं, वहाँ पे आग लग सकती है। ये 11 मरतबा ये लफ्ज़ जो है पुतरेबे ये आया है, और किसी भी सवाल में ये आए ये ठीक है, 11 मरतबा आया है पुतरेबे, वैरो है। जेथारे का मतलब है फेंकना, मोत्सिकोनी जो सिगरेट के छोटे वो होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, देखने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो छोटी सी पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे अपने दोस्तों और अहबाब के साथ, ताकि उन्हें भी कुछ नया सीखने को मिले पतेंते बी का। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो।